लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के टॉपिक को ख़त्म कर दिया था और अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है टपल। तो टपल भी पाइथन के 4 बिल्ट-इन डेटा टाइप्स में से एक है जिसका यूज़ हम कलेक्शन ऑफ डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज आर्या एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ टपल। तो अगर हम टपल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, इंडेक्स्ड, अनचेंजेबल एंड दे अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब इन सारी चीज़ों का मतलब हमने लिस्ट वाले वीडियो की प्रॉपर्टीज में भी देखा था, पर मैं वापस इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये हम देखेंगे टपल की पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल को आखिर लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने TOP नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है और इसमें मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाती हूँ। टपल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर मीन्स एक स्ट्रिंग बेट वैल्यू मुझे देनी है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर ए लिख लिया है और अब हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट मैंने करवाया TOP और F5 से मैं रन करती हूँ तो इसने मुझे ए दे दिया। पर अब हमें इसका पहले डेटा टाइप देखना है कि वाकई टपल है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी का भी डेटा टाइप देखने के लिए हमें करना होता है प्रिंट टाइप और ये हमने टपल का टाइप जानना चाहा और फिर F5 से रन किया तो इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग। अब ऐसा क्यों? मैंने तो बताया था कि पर अब इसका टाइप आ गया स्ट्रिंग। पर ऐसा क्यों? मैंने तो बताया था कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मींस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ चीज को लिखते हैं तो वो टपल होता है। टपल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब चीज ये है कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो वो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इवन वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, बट स्टिल वो स्ट्रिंग या फिर इंटीजर कहलाएगा। लाइक अगर मैं 1 लिख देती हूँ और F5 से रन करती हूँ तो ये देखो इसका टाइप इंट बता दिया है। वहीं मैं अगर 1 के बाद कॉमा लगा देती हूँ और मैं 2 लिख देती हूँ और अब इसका टाइप देखते हैं हम, तो अब इसका टाइप टपल बता दिया है। वहीं अगर मैं इस 2 को हटा देती हूँ और सिर्फ 1 कॉमा लिखे रहने देती हूँ, तो और फिर अब मैं इसे रन करती हूँ, तो अभी भी इसका टाइप टपल है। और अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इस पैरेंथेसिस को हटा देती हूँ बट कॉमा को लगे रहने देती हूँ, तो फिर इसका टाइप क्या होता है? F5 से रन किया और अभी भी इसका टाइप टपल है। दैट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अगर कॉमा से सेपरेटेड है तो वो टपल है। यानी कि अगर कोई सिंगल कैरेक्टर भी है, लाइक सिंगल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कुछ भी है, पर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, भले पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, तो भी उसका टाइप टपल होगा। इसलिए अब जब हमने पैरेंथेसिस लगाया पर कॉमा नहीं लगाया तो उसका टाइप स्ट्रिंग और इंट बता रहा था, बट अब इसका टाइप टपल है। तो टपल बेसिकली ऐसा होगा। मैंने एक टपल लिखा हुआ था, अब मैं इसका टाइप देखती हूँ। तो एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के मुझे स्मॉल ब्रैकेट लगाने होंगे। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ब्रैकेट लगाया और अब इसे रन करते हैं हम, तो ये आ गया टपल। तो इस तरीके से हम लोग टपल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स कॉमा इज इम्पॉर्टेंट। अब हम टपल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं दैट टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड। तो अब ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? तो यहाँ पे मैंने जब इसे प्रिंट करवाया था, मैं टाइप को हटा देती हूँ और सिर्फ टपल को प्रिंट करवाती हूँ। F5 से रन किया तो यहाँ पे मैंने जिस ऑर्डर में ये चीज़ लिखी हुई थी, जिस ऑर्डर में यहाँ पर दिया था, उसी ऑर्डर में ये मुझे रिजल्ट में भी प्रिंट करके दे रहा है। वहीं अगर मैं इसे सेट कर देती हूँ, अब सेट के लिए क्या करना होता है मुझे? यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं और सेट को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बस एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ। सेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो इसने इसका पूरा ऑर्डर ही बदल दिया। यहाँ पे देखो शियोशी लास्ट में था, यहाँ पे मतलब जब हमने टपल को प्रिंट करवाया था तो शियोशी लास्ट में था, बट जब हमने सेट को प्रिंट करवाया तो वो फर्स्ट में आ गया है और फिर अन्वेषा आ गया। लाइक कुछ भी ऑर्डर दे दिया है सेट ने, पर टपल ने हमें वही ऑर्डर दिया है, वही ऑर्डर में हमें रिजल्ट दिया जिस ऑर्डर में हमने उस चीज को इंसर्ट की थी टपल के अंदर। दैट मीन्स टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड। तो ये डिफरेंस था ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए उसने किसी भी ऑर्डर में हमें दे दिया है,
पर जो टपल है वो ऑर्डर्ड होता है, इसलिए हमने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को डाला उसी ऑर्डर में हमें रिजल्ट भी मिला है। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं कि टपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स्ड वापस से पहले तो मैं इसे हाँ, टपल बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी मैं कर्ली को हटाकर स्मॉल लगा देती हूँ। अब हमने लिस्ट में भी देखा था कि उसके आइटम्स को अगर हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो हम इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करवा सकते थे। लाइक मुझे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट टपल और यहाँ पे इंडेक्स दे सकती हूँ। और मैंने बताया था कि चीज़ें ज़ीरो से शुरू होती है, काउंटिंग हमेशा प्रोग्रामिंग में ज़ीरो से शुरू होती है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो दिया और इसे मैंने प्रिंट करवाया, तो इसने मुझे आर्या दे दिया। वहीं अगर मैं 2 डालती हूँ तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है 0 1 2, तो इससे मुझे अन्वेषा देना चाहिए, तो इसने मुझे अन्वेषा दे दिया। तो दैट मीन्स टपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि टपल आइटम आर अनचेंजेबल। तो अभी तक लिस्ट में हम लोग जो पूरी कारस्तानी कर रहे थे, लिस्ट के आइटम में और आइटम ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे, इस सेट ऑफ नंबर की जगह दूसरे सेट ऑफ नंबर लिख रहे थे, ये सारी चीजें जो कर रहे थे वो चीज टपल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स आइडियली पॉसिबल नहीं है, पर उसको करने की कुछ अलग तरीके की तिकड़म है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। दैट मीन्स टपल आइटम आर नॉन चेंजेबल। ठीक है, हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उस आइटम को दूसरे आइटम से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टीज, दैट इज टपल अलाउज डुप्लीकेट आइटम। लाइक मैं ये वाली जो वैल्यू है अन्वेषा की, इसे मैं कंट्रोल सी करती हूँ और यहाँ पे मैं वापस से डाल देती हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ। ये मैंने इंडेक्स हटा दिया, अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, तो इसलिए मुझे अन्वेषा 2 बार प्रिंट करके दिया है। वहीं अगर ये सेट होता, मैं इसको सेट करके दिखा देती हूँ। एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसको F8 से रन किया, तो इसने मुझे अन्वेषा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बार दिया ये। सामने 1 बार दिया, 2 बार अन्वेषा नहीं दिया। तो ये डिफ़रेंस है अलाउ डुप्लीकेट आइटम और डोंट अलाउ डुप्लीकेट आइटम वाली प्रॉपर्टी में। दैट मीन्स टपल अलाउ डुप्लीकेट आइटम, आप एक आइटम को जितने बार चाहे उतने बार लिख सकते हो, बट सेट डज़न्ट अलाउ। तो ये थी हमारी टपल की प्रॉपर्टीज़ कि टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, allow duplicate and indexed. So that's it for this video guys। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टपल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और टपल की भी जो चीजें है ना वो क्वाइट लिस्ट की तरह ही होगी। तो ये वाला पोर्शन, टपल का जो पोर्शन है वो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। सो दैट्स इट, बाय बाय।